यदि राम नामम, आपके मुंह में भगवान के भजन है, उनका नाम है, तो आपका मुख पवित्र है। और यदि आपके मुंह में भगवान का नाम नहीं है तो ये तो सर्प के बिल के समान है आपका मुंह। ये कोई काम का नहीं। सही बात है। और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्मनिष्ठा, हृदय पवित्र कब रहता है? जब आपके मन में संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होती है। तो महाराज आप तो पावन हैं, धन्य हैं आप देवतुल्य हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी एक विनती है आपसे, मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है और उसे अभी तक कोई उत्तम वर दिखाई नहीं दिया मुझे कि मैं जिससे अपनी इस कन्या का विवाह करता हूं। देखो कितनी पावरफुल बात करी उन्होंने। तीनों देवियां उनके चक्कर में आ गई। और दूसरी बात, नारद में एक विशेषता और भी है कि जिनको नारद जी मिल जाते हैं उनको भगवान जल्दी ही मिल जाते हैं, भगवान जल्दी ही उनको दर्शन दे देते हैं। ऐसे नारद जी, उन्होंने कहा कि नारद हमारे लिए भी आया था, परंतु अनुसुईया की इतनी प्रशंसा कर रहा था वो, उन्होंने कहा कि अब इसकी तो परीक्षा लेना चाहिए कि ये श्रेष्ठ हैं या हम श्रेष्ठ हैं। अब तीनों जाकर के घर में जाकर के कोप भवन में चली गई तीनों देवियां। पहले कोप भवन अलग बनते थे, अपनी जगह नहीं दिखती मतलब तो कोप भवन में जाकर के देखते कि नाराज तो नहीं हो गई। आदमी दो दो जगह देखता था पहले, घर में दिखाई नहीं देते। हो सकता है कोप भवन में कोई की माताओं का कोई भरोसा नहीं, कब नाराज हो जाए और कब प्रेम करने लगे। क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणम क्षणम। देखा भगवान ने जाकर के कोप भवन में तो माता जी बैठी है। पूछा देवी क्या बात है? कहा मुझसे बात मत कर। उन्होंने कहा अरे बात तो बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि देखो पृथ्वी लोक पर हमसे भी ज्यादा कोई ऐसी हो गई और आप यूं ही बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हो, हमें बताया तक नहीं। तुम्हें उनकी परीक्षा लेना होगा। यदि हमसे बात करना है तो उनकी परीक्षा जाकर के लो, फिर हमसे बात करो, नहीं तो जाओ आप भी प्रशंसा करने लगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात करते हैं, अब तो बाहर चलो। उन्होंने कहा कि ठीक है। और इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी समझाया, ब्रह्मा जी ने भी अपनी पत्नी को समझाया। उन्होंने कहा कि हम जरूर उसकी परीक्षा लेंगे। अब तीनों देवताओं ने विचार किया कि भैया नदी में रहना है तो मगर से फिर अच्छा नहीं होता है, चलो परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। तो तीनों ने साधु का रूप धारण कर लिया और भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। जैसे ही द्वार पर देखा तो तीन संत खड़े हैं, तीन साधु खड़े हैं। गई फल वगैरह लेकर के आई कि महाराज लीजिए। उन्होंने कहा कि माता देखो हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं, तो फिर कैसे लेते हो? उन्होंने कहा कि ये तो बंधी भिक्षा है, हम भले भूखे मर जाएंगे, परंतु भिक्षा लेंगे तो हमारे हिसाब से ही लेंगे। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा हिसाब बता दो कैसे लोगे तुम। तो संत कहने लगे देखो हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के, बिल्कुल माता के तुल्य होकर के आप हमें भिक्षा प्रदान करें। अब अनुसुईया जी विचार करने लगी, यदि मेरे घर से ये चले गए तो मेरा तो द्वार पे से खाली चला गया भिखारी तो भी दोष लगेगा, और यदि मैंने वस्त्र भी निकाल दिए तो भी मुझे दोष लगेगा। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने तीनों को बालक बना दिया, अपने पतिदेव का नाम लिया, कमंडल में से जल लेकर के, और जैसे ही उनके ऊपर छिड़का तीनों बच्चे बन गए और रोने लगे। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना,
झूल रहे तीन देव बन करके माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गुरुबैन मचावे ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे, और भोले संकेत बतावे। बालक की भांति प्रभु हृदय में मचावे, बालक की भांति प्रभु हृदय मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे, ब्रह्मा और भोले झूल रहे तीनों देव बन करके भेद आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आरती तेरी आरती, सारा संसार करेगा हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दोस्तों अभी हम कथा हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं रूम में, और कथा होते ही खाना हो गया है स्टार्ट, लेकिन अभी हम थोड़ी देर से जाएंगे, इच्छा ही नहीं हो रही है खाना खाने की। और मंदिर गए थे, मंदिर में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर है पशुपतिनाथ का, पूरा लकड़ियों से बना हुआ है। वैसे ज़्यादा शक्ति नहीं है मोबाइल पर, बस थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई कलाकार हो तो वीडियो बना सकता है चुपचाप, लेकिन हाँ ये है कि हर जगह पुलिस खड़ी है तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है। और आज तो बहुत भीड़ थी क्योंकि क्रिसमस आ गया है, आप लोगों को पता है, छुट्टियां लग गई है इस वजह से, तो भीड़ में दर्शन हुए। अब हम सोच रहे हैं कि एक आध बार और होकर आए मंदिर, और अभी तो शॉपिंग पूरी बची है, वो भी पूरा करना है, ले लिया सामान, वरना सामान ही बिक जाएंगे। मम्मी अपनी स्वेटर ही कोई ले जाएगा, अपन नहीं ले गया होगा अब तक तो। हाँ वो यूँ सोचेगी नहीं लेने देना है तो भैया तोड़ लो। हाँ ले आए, चल टोपा और क्या स्वेटर ये ले ही आए अपन तो। दोस्तों अभी हो रही है शाम और हम फिर से मंदिर दर्शन करने आए हैं, और अभी आए हैं हम काका काकी के साथ में। आ जाओ, अपन ही है, टोपा लगाना बोल दो। हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर, जय पशुपतिनाथ। तो अब वापस एक बार और दर्शन करेंगे, मतलब यहाँ अगर है तो यार जितना हो सके उतने उनके दर्शन कर लें साथ में। हाँ जितना हो सके उतना उनके दर्शनों का लाभ ले लें, क्योंकि इतनी बार मतलब इतनी दूर किसी का आना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनकी बदौलत। तो जितना हो सकता है हम ईश्वर को निहार लें, और इससे बड़ा क्या मतलब हो सकता है हम लोगों के लिए। तो वापस से जा रहे हैं, फिर एक बार और दर्शन करके फिर वापस, फिर कल फिर जाएंगे, जब तक है तब तक जाएंगे। दोस्तों मौसम आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा है आज, और भीड़ तो है ही। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, दर्शन करेंगे, साथ ही साथ हम लोग आरती भी देखने वाले हैं। आपको सुबह का व्यू दिखाया था, हम रात का व्यू दिखाते हैं। आपकी वीडियो बीड़ा बना लग जाए।
कितनी छोटी बच्ची है, देखो कितना प्यारा गा रही है। आई गए यार काका, ही तो अपना भारती करी ला हैं? आप आरती नहीं देखा ना? हाँ बच्ची बहुत प्यारी आवाज है बेटिया की, बहुत अच्छा गाना गा रही है। सीताराम 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 महादेव के प्रांगण में, तो यहाँ आके बात कर सकते हैं। आपको कैसे लगा यहाँ आके और आपने क्या प्रार्थना किया महादेव को लेके?
यहाँ आके हमारे साथ बात कर सकते हैं। मन में कोई भी जिज्ञासा है तो यहाँ आके बात कर सकते हैं। दर्शक